Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC। सो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि निटर चंडीगढ़ दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो वेरियस टाइप्स की जॉब्स हैं और कब आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी जानकारी इसमें आपको मैं देने वाला हूँ। सो बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। कंप्लीट नोटिफिकेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 9876371788 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है अकाउंट ऑफिसर की, एक पोस्ट है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस। साथ में चाहिए SAS क्वालिफाइड। तो SAS का मतलब होता है सबॉर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्ज़ाम होता है ये, तो ये आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप डेपुटेशन बेसिस पे इसको अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 की। तो ये दो पोस्ट हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए हैं। पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो रहेगा इसमें 6। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो ग्रेजुएट अगर आप हो किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में, तो रेलेवेंट फील्ड में 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, एंड एज लिमिट यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 40, तो 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है पर्सनल असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, सॉरी 5 पोस्ट है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की 3 है, ओबीसी की 1 और एससी की 1। तो यहाँ पे भी लिखा है ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस एंड 5 ईयर में किसी भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए स्टेनोग्राफर का। ओके, तो नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेट असिस्टेंट। तो स्टेट असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए विद 55% मार्क्स एंड 35 ईयर जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अपर एज लिमिट है। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो ये पोस्ट है टोटल 4, जनरल कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1। यहाँ पे चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मींस किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, तो 35 ईयर एज लिमिट है अपर। और उसके बाद चलते हैं हम अगली पोस्ट पे, वो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये पोस्ट है टोटल 7। कैटेगरी वाइज इसमें जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट है, ओबीसी 1 और एससी की 1। तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, एंड अपर एज लिमिट है 35। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो 18 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2024 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 750 रुपये है। ऑनलाइन मोड से ही आपने अप्लाई करना है और कोई भी मेथड नहीं है एप्लीकेशन का। अगर आप पहले से ही निटर में पोस्टेड हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली ही अप्लाई करना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए डिफरेंट फीस पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हर पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। मैक्सिमम जो वेटेज रहेगी वो 60 to 80% आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी, और बाकी जो जनरल एग्ज़ाम होता है जैसे कि रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, तो वो 20 से लेके 40% वेटेज आपका रहने वाला है हर एग्ज़ाम में। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं गिवन नंबर के ऊपर, और किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सभी के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि किसी की भी जो जॉब की तलाश है वो पूरी हो सके। सभी एग्ज़ाम्स हर पोस्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किए जाएंगे, और सेंटर्स आपका चंडीगढ़ रहेगा, और 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी हर एग्ज़ाम में रहेगी। So if you like the information, kindly don't forget to subscribe the channel. Thank you. Thanks for watching.